राधे राधे। दोस्तों, ऐसा हुआ कि नारद जी तो सभी लोगों में भ्रमण करते रहते हैं। तो एक बार वो पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। तो पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए वो आए, तो पृथ्वी पर जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मार्ग में दलदल में गाय धंस रही है। एक रास्ते पर एक कीचड़ है, ज्यादा कीचड़ का गड्ढा है और उसमें वो गाय धंस रही है। और एक लड़का सूटेड बूटेड, अच्छे वस्त्र अच्छे जूते पहना हुआ निकला और उसने देखा कि अब गौ माता तो धंस ही रही है, अब मेरे कपड़े जूते खराब ना हो, ऐसा सोच के उसने गाय के ऊपर पैर रखा और वो दूसरी तरफ कूद गया। वो दूसरी तरफ पहुंचा तो उसको सोने का एक सिक्का मिला। थोड़ी देर बाद उसी मार्ग से एक किसान आया जो कि थक चुका था, मेहनत करते करते थका हुआ था और अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन उसने देखा कि अरे गौ माता धंस रही हैं, अब मुझे इनको निकालना ही पड़ेगा, मुझे इनको निकालना चाहिए। उसे अपने धर्म का स्मरण हो आया और उसने अपनी स्वाफी अपनी कमर में कसी और अपने आप को फिर से तैयार कर लिया और पूरी जद्दोजहद करके, पूरी मेहनत करके अंततोगत्वा उसने गौ माता को कीचड़ से निकाल लिया। जैसे ही उसने गौ माता को कीचड़ से निकाला और एक करील का कांटा, जो कि सबसे घातक कांटा माना जाता है, वो उसके पैर में तलुए में चुभ गया और खून की धार फूट गई। ये देख के नारद जी को भयंकर गुस्सा आया। नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान के हृदय में नारद जी और नारद जी के हृदय में भगवान हमेशा बसते रहते हैं। भगवान ने नारद जी को मन की गति से कहीं भी पहुंचने की शक्ति दी है। वो किसी भी लोक में जा सकते हैं। उनका कहीं भी जाने में, भगवान के घर भी वो उतनी ही सहजता से आसानी से जा सकते हैं जितनी आसानी से वो कहीं और जा सकते हैं। उनके कहीं भी जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और आप लोगों को शायद जानकारी ना हो, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को नारद जी और बजरंगबली दोनों के दर्शन हुए हैं। वो दोनों उनसे मिलने के लिए आए। वो चबूतरा आज भी बना हुआ है जिस पे बैठ के उन लोगों ने वार्तालाप किया। तो नारद जी को भयंकर गुस्सा आई और वो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और कहने लगे, अरे और ये सब क्या है, नालायकी और कुछ भी अन्याय चला के रखा है आपने, ऐसा वैसा। जो लड़का गाय के ऊपर पैर रख के दूसरी तरफ चला गया, उसको तो सोने का एक सिक्का मिला, और जिस किसान ने पूरी जी जान लगाई उसके पैर में कांटा चुभ गया। तो भगवान मुस्कुराते रहे, बोले कुछ नहीं। और उसके बाद में जब नारद जी की बात समाप्त हो गई तो भगवान ने कहा, तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अब एक काम करो, आप फिर से उसी स्थान पे जाओ और कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम, करने में न करने में और धारा के विपरीत करने में समर्थ परमात्मा ने संसार रूपी यूट्यूब की वीडियो को 24 घंटा बैक कर दिया। मतलब उन्होंने समय को 24 घंटा पीछे कर दिया। नारद जी पहुंचे उसी स्थान पे, उन्होंने देखा कि वो लड़का निकला और उसने देखा कि गौ माता कीचड़ में धंस रही है। तो उसने थोड़ा सा, उसके मन में दर्द हुआ और उसने कहा, सोचा मन में कि भगवान हे प्रभु, गाय धंस रही है, लेकिन क्या करें, मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना। वो किसी नौकरी में इंटरव्यू देने जा रहा था। तो उसने अपने जूते और कपड़ों की परवाह नहीं करी और वो कीचड़ से निकला, कीचड़ को पार करते हुए। दूसरी तरफ जैसे ही वो पहुंचा तो उसको सोने से भरा हुआ, एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। तो वो बहुत प्रसन्न हो गया और उसने सोचा कि अब तो मुझे जीवन भर किसी की गुलामी में क्यों करूं, किसी की नौकरी क्यों करूं। अब तो मेरे पास इतना धन हो गया कि मुझे जीवन भर, मुझे नहीं, मेरी आने वाली 7 पुश्तों को भी कुछ करने की आवश्यकता न रही। ये सोच के वो बहुत प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद वो किसान निकला, उसके मन में भी वो दर्द हुआ कि अरे भगवान हे प्रभु, गौ माता धंस रही है, किंतु मुझे भूख लग रही है, मैं थक चुका हूं, मुझे घर जाना जरूरी है। और जैसा ही वो आगे बढ़ा तो उसी मार्ग पर एक अजगर ने उसका शिकार कर लिया, उसको अपने लपेटा फंदे में और उसकी पूरी हड्डियां तोड़ दी और उसको निगल गया। तो ये देख के नारद जी को समझ में आया कि इस लड़के ने अधर्म किया, पाप किया, तो इसको जो एक घड़ा असरफियां मिलने वाली थी सोने की, जो एक घड़ा भर के सोने के सिक्के इसको मिलने वाले थे, वो पूरे समाप्त हो गए और केवल एक सिक्का मिलके रह गया। और किसान जिसने धर्म किया, जिसने गाय को निकालने का पूरा प्रयास किया और गाय को अंततोगत्वा उसने निकाल लिया, उसके कारण उसकी मृत्यु टल गई, केवल एक कांटा ही चुभ के रह गया। तो कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है।
अकाट्य। 7 तालों के भीतर भी यदि चोरी करोगे तो वो ऊपर आके रहेगी, और 7 दीवालों के पीछे भी यदि कोई पुण्य का कार्य करोगे तो उसका फल भी अवश्य मिल के रहेगा। राधे राधे।